हमारे ग्वालियर में पुलिस प्रशासन ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कल 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के दौरान शांति बनाए रखें। क्या सतपाल तंवर की बात पूरे भारत में इतने ज्यादा सीरियसली ले ली गई है? ये बताता हूँ मामला क्या है। और हाँ मेरे भाइयों, आज आप प्रण ले लो, भारत बंद होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने हमेशा ये बोला है कि जो लोग भी सरकार में, संसद में बैठे हुए हैं, अगर वो लोग इस भारत बंद को सपोर्ट करते हैं तभी ये भारत बंद सक्सेसफुल हो पाएगा, या कोई अच्छे बड़े संगठन। तो हुआ ये है कि बहुत सारे संगठन और राजनीतिक पार्टी जो हैं वो इस भारत बंद के सपोर्ट में आ गई हैं। कौन कौन आई है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी ग्वालियर में, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। मैं खुद उस घटना के बीचों बीच था और आपको पता है 2 अप्रैल के दिन मैं और मेरे साथी, एक मेरे भाई थे, उनके साथ मैं बाइक से निकला था। पूरे ग्वालियर शहर का चक्कर लगाया था, हमने वीडियो बनाया था। और इसलिए मुझे ये चीज़ का एहसास है कि जो 21 अगस्त का भारत बंद होने वाला है उसमें कोई भी बहुजन नेता सीधी तौर पर नहीं आना चाहेगा। लेकिन अभी कुछ टाइम से समीकरण बहुत बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के आकाश आनंद, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने खास तौर पर यह बोला है कि इस भारत बंद में हमारे झंडे भी नजर आएंगे, बीएसपी के झंडे भी नजर आएंगे। रामजी गौतम हैं जो बीएसपी पार्टी के बड़े पद पर हैं, वो भी ये कहते हैं कि भारत बंद का हमारा पूरा समर्थन है, बहन जी के कहे अनुसार। ऐसा ट्वीट सामने आया है। और आज अभी कुछ देर पहले ही बहन जी का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बोलती हैं कि कल जो भारत बंद आप लोग कर रहे हैं उसे शांतिपूर्वक करें। तो एक बहुत बड़ा इशारा है कि बीएसपी का पूरा सपोर्ट है इस भारत बंद को। और मैं इससे पहले भी आपको ये बोल चुका हूँ, जब तक आपका कोई बड़ा नेता खुले तौर पर सामने नहीं आता है आपको इस भारत बंद के लिए नहीं आना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता है आपको, कि जब 2 अप्रैल की घटना हुई थी ना, उस समय जो है मैंने बहुत सारे सरकारी जॉब पर जो लोग होते हैं ना, मैंने उन लोगों के भी इंटरव्यू लिए थे। हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यू किए थे, बहुत सारे लोगों तक बात पहुंचाई थी कि बंद करना है, बंद करना है। लेकिन जैसे ही वो जो घटना हुई उसके बाद सबके फोन आने लगे मेरे पास कि भाई हमारी सरकारी नौकरी है वो वीडियो हटा दो, हमारी सरकारी नौकरी वो वीडियो हटा दो। और सही बात है कि जो आपकी रोजी रोटी है उस पर अगर बात आ जाती है तो फिर आप समाज की कैसे मदद कर पाओगे जब आप अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे इसलिए भी लग रहा था क्योंकि मैं बहुत डीपली इस चीज़ में घुसा हुआ था, मुझे पता था। और जहाँ तक है, जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा था ना, तब मेरे परिवार के, मेरे दोस्त, मेरे जितने यार हैं, वो सब ये बोल रहे थे यार वीडियो मत डालो यार, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। ये आपको पता है प्रकाश अंबेडकर जी जो हैं बाबा साहब के पोते हैं, और वो महाराष्ट्र में एक पार्टी चलाते हैं जिसका नाम है वंचित बहुजन अघाड़ी। और उन्होंने खुले तौर पर ट्वीट किया है कि मैं कल 21 अगस्त के भारत बंद का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। अच्छा, वो राजरत्न अंबेडकर है, वो किनके बेटे हैं? बाबा साहब के बड़े भाई थे आनंद राव अंबेडकर, उनके बेटे के बेटे के बेटे हैं राजरत्न अंबेडकर। रिकॉर्ड है कि हम किसी भी त्योहार में ना अपना ऑफिस बंद नहीं करते, ये लगातार चलता रहता है। ये बात आप इनसे पूछो। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, अपन कभी भी ऑफिस बंद नहीं करते और टाइम से खुलता है और टाइम से बंद होता है। कल कर रहे हैं क्या अपन बंद? लेकिन कल भारत बंद है तो हम बंद करेंगे। 2 अप्रैल जैसा कुछ तो नहीं होने वाला है भाई? ऐसा मत बोलो, बहुत खतरनाक था जो हुआ था। अच्छा जवाब दो। हमारा रिकॉर्ड है भाई साहब, हमारा ऑफिस कभी बंद नहीं होता। मतलब संडे को छोड़ दिया जाए, हम तो कभी संडे को भी आ जाते हैं और संडे को ही पूरा काम चल रहा होता है। चलें बंद कर दें, टाइम हो चुका है, लगभग 5 बज चुके हैं। अब हमारा घर जाने का समय हो चुका है। बाकी की कहानी आपको आगे बताता हूँ। 20 अगस्त 1860 में कृष्ण जी कैलुस्कर जी का जन्मदिन है। और पता है, देखो मैं ये किताब ईविल भाई, देखो कितने एक्सपर्ट हैं, याद हो गया उनको। ये वो किताब है जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने पहली बार पढ़ी थी, जिसमें बुद्धिज्म के बारे में बताया था। वो 5वीं क्लास में थे। उसके बाद उनका झुकाव जो है बुद्धिज्म की तरफ बढ़ने लग गया। बाकी बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद का क्या रुख है इस भारत बंद की तरफ, इस पूरे मामले पर। लेकिन विनय रतन जी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका ट्वीट आया है कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जो है कल के भारत बंद को पूर्ण समर्थन देती है। लेकिन आप यहाँ पे चीजें गौर करें कि सारे बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि वो समर्थन दे रहे हैं, वो भारत बंद नहीं करवा रहे हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, उस पर भी फोकस करिएगा। अभी मेरी गुप्त सूत्रों से बात हुई है, उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद जो है लगभग 7:30 बजे लाइव आएंगे, बंद के ऊपर अपनी बातें रखेंगे। वो क्या चाहते हैं, कुछ घोषणा भी कर सकते हैं। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने 11 सितंबर को सभी लोगों को दिल्ली में आने का न्योता दिया था। लेकिन देखते हैं कि अभी 7:30 बजे वो क्या बोलने वाले हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कि लैटरल एंट्री जो होता है उसमें सरकार ने अपना फैसला वापस कर लिया। अब ये होता क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आप सोचिए कि पूरे इंडिया में जो है सरकारी नौकरियां जो हैं वो 2% है, सब लोग जानते हैं। लेकिन उन 2% के अंदर भी
डायरेक्ट भर्ती करने का एक नया तरीका निकाला था गवर्नमेंट ने, जिससे द्वारा क्या होता है कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम आपको पता है कितने कठिन होते हैं, उनको क्रैक कर पाना कितना कठिन होता है। बच्चे सालों तक मेहनत करते हैं, उसके बाद वहां पर पहुंच पाते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट नौकरियां होती हैं जिसमें कंप्यूटर चलाना पड़ता है, और जिसको लोग ये बहाना मार के प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे कि जो बाबू होते हैं उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो कुछ ऐसे लड़कों की भर्ती की जाए जो डायरेक्टली सस्ते रेटों पे आएंगे और अपना काम करेंगे, और इससे जो गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो तेजी से होगा। उसी तरह से जैसे सेना में अग्निवीर की भर्ती निकाल दी गई थी कि कुछ बच्चे आएंगे जो 2 साल वहाँ काम करेंगे, काम करने के बाद जो बाहर निकल के वो अपने दूसरी प्राइवेट नौकरियां करेंगे। सोचिए जरा यार, यूपीएससी क्रैक करने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस जैसी अहम पदों पर प्राइवेट लोग आ जाएंगे जो इतनी मेहनत भी नहीं किए, जो अपनी सिर्फ ये इंटरव्यू क्रैक करेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। आप सोचिए, जो बाबू के यहाँ प्राइवेटेशन चालू होना स्टार्ट हुआ था, फिर जो है सेना में प्राइवेटेशन चालू हो गया था, अब इतने अहम मतलब देश के सबसे अहम पदों पर भी प्राइवेटेशन चालू हो गया था, लेकिन सरकार ने अपोजिशन के इतने विरोध के बाद इस मामले को रद्द कर दिया। मायावती जी ने उसके ऊपर ट्वीट करके कहा है कि हमारे कड़े विरोध के कारण सरकार को ये अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अखिलेश यादव जी भी ये बोलते हैं कि ये सब पीडीए की एकता की ताकत है जिसके आगे सरकार झुक गई है। आरक्षण का सही तरीके का इस्तेमाल ना करते हुए बैकडोर से यूपीएससी में भर्ती कर लेना और आरक्षण को नकार देना, ये बहुत गलत है। लेकिन आपको बताऊं, लगभग सभी पार्टियों ने इसके ऊपर विरोध किया था और इस वजह से सरकार को उसके पीछे झुकना पड़ा। कंगना रनावत की 4 फिल्में आई हैं पिछले 4 सालों में। तेजस लिखा है डिजास्टर, धाकड़ लिखा है डिजास्टर। डिजास्टर का मतलब होता है कि बर्बाद से भी कहीं ज्यादा फ्लॉप, मतलब सुपर डुपर फ्लॉप। थलावी फ्लॉप, पंगा फ्लॉप। जैसे इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनावत जो है वो इंदिरा गांधी का रोल निभा रही हैं, उनकी बायोपिक समझ लीजिए एक तरीके से, किस तरह से उन्होंने इमरजेंसी के समय पे क्या क्या किया वो दिखाया जाएगा। इसी तरह से थलावी पिक्चर में कंगना रनावत ने जयललिता जी का रोल निभाया था। एक्चुअली में पिक्चर बायोपिक थी, उनके पूरे जीवन का कहानी थी, किसे संघर्ष करते हुए राजनीति में आगे बढ़ती गई और सीएम पद तक पहुंच गई। और ये पिक्चर फ्लॉप हुई है, तो मेरा अंदाजा है कि इमरजेंसी भी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन अगर उनको कहीं से बैक सपोर्ट मिलता है या उनका करियर रिवाइव करने का उनको मौका दिया जा रहा है, तो हो सकता है कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी पिक्चर हैं जिन्होंने 250 करोड़ का बिजनेस कर लिया। इस पिक्चर में कुछ भी नहीं था यार। एक समय था यार, जितने ये फिल्म एक्टर थे ना, इनको हम लोग दिल से प्यार करते थे। अनुपम खेर हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, अक्षय कुमार हो गए। हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? लेकिन ये लोगों ने जब से पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री की है ना, तो पता नहीं क्यों यार दिल से उतर गए। मतलब एक समय था इनकी पिक्चरें देखकर ना एंजॉय किया जाता था, लेकिन अभी मुझे तो बहुत बुरा लगता है इन लोगों को देख के। इनकी एक्टिंग ये फिल्मों पे भी आ रहा है, और मैं अकेला नहीं हूँ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी इनकी जब फिल्में रिलीज होती हैं ना, आप सोचिए कि अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज हो रही हैं, सुपर डुपर फ्लॉप हो रही हैं। कंगना रनावत की फिल्में जो है वो रिलीज हो रही हैं, सुपर डुपर फ्लॉप हो रही हैं। मतलब कि आप सोचो, अगर 100 रुपये लगाया है ना, तो ये पिक्चरें 10 रुपये भी नहीं निकाल पा रही हैं। तो लोगों के दिल में कहीं ना कहीं इन लोगों की इज्जत खत्म हो गई है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और हाँ, 21 अगस्त को जो भी अपडेट आएगा, 21 अगस्त भारत बंद का जो भी अपडेट आएगा, वो मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा, प्रॉमिस। मिलते हैं कल, बाय। अरे 2 मिनट रुको भाई, बाबा साहब के प्यारे प्यारे बच्चों, अंदर आओ, आपको बाबा साहब का खजाना दिखाते हैं। अगर आपको हमारी किसी भी तरीके से मदद करनी है तो हम डोनेशन नहीं लेते। हम एक वेबसाइट चलाते हैं तथागत.live, जहां पर बाबा साहब का पूरा साहित्य, हमारे बहुजन नायकों का पूरा साहित्य, कैलेंडर, बुक्स, जो भी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वो हमारी वेबसाइट पर है। आप अगर वहां से ऑर्डर करते हैं तो वो सारी चीज़ें आपके घर तक आएंगी। बच्चों को ए से अम्बेडकर पढ़ाइए, का से काशीराम पढ़ाइए, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में हम बाबा साहब का साहित्य बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, और मराठी भी। इसी के तहत हम युवाओं को अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ रहे हैं। अगर आपको बहुजन नायकों का कोई भी साहित्य खरीदना है तो आपको मिलेगा तथागत.live पर। तथागत.live डालेंगे, आपको वहां पर बहुत सारी किताबें खुलेंगी, और वहां पर आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो वो आपके घर तक पहुंचाया जाएगा, और हमको इससे काफी मदद मिलेगी।